किचन ले रहे हैं तो भाई किचन वेस्ट हाइट पे लें, 33 इंच पे लें, 3 फुट पे लें, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो फाइनली हम जैसे तैसे अपना दिमाग लगा के हम पहुंच जाते हैं इंटरनेट पे और वहां पे देखते हैं भाई बहुत सारी डायमेंशंस, लेकिन वो डायमेंशंस तो स्टैंडर्ड है, मतलब कि एवरेज लेके बनाए हुए, लेकिन आपके पर्सनल घर के लिए जहां आप अपना पैसा लगाने जा रहे हो वो हाइट आपको कौन बताएगा। डोंट वरी, इंटीरियर कोच 2.0 है ना भाई, हम बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच और मैं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा, और एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दिया बॉस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार अगर आप कमेंट करके बोलोगे यार मनीष हमें हाइट वाली वीडियो और नेक्स्ट पार्ट लेके आओ, तो कमेंट के बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लेके आ गए हैं भैया दूसरा पार्ट इसका, जिसमें ग्रह क्लेश नहीं होगा, मतलब आपकी और अगर आपकी सासू माँ यानी कि मदर इन लॉ के बीच में लड़ाई होती है तो वो नहीं होगी। और सिर्फ दाल बनाऊंगा लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा, बिना तड़के की दाल खा लूंगा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने घर में जब किचन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें किचन के काउंटर का क्या हाइट रखना है, किचन के ऊपर वाले काउंटर का हाइट क्या रखना है, क्योंकि अगर हाइट 1 इंच भी नीचे हो गई तो रिस्ट में जब आप रोटी बेल रहे होगे तो हाथों में दर्द होगा, और अगर ज्यादा ऊपर हो गई तो आप जब झुक के रोटी बेल रहे हो तो बैक में पेन होगा। तो सबसे पहले आता है भाई किचन काउंटर की हाइट कितनी रखनी है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कमरिया है, कमर यानी कि वेस्ट लेवल तक ही आपको हमेशा किचन आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि यार सासू माँ की हाइट ले या अपनी हाइट ले, तो यहाँ पे सेम जो मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक दी थी कि सासू माँ की हाइट और अपनी हाइट वेस्ट लेवल को मैच करो। तो जैसे कि हमने पकड़ लिया ये हमारी अगर सासू माँ है तो इस सासू माँ की हाइट आ रही है 34 इंचेस, मेरी आ रही है 32 इंचेस, तो बीच वाला में लेना है, मतलब कि 34 और 32 के बीच में कितना है 33। तो सासू माँ जा सकते हो आप। बाकी स्टिल अगर आप स्टैंडर्ड जानना चाहते हो, अब जो नेक्स्ट आता है भाई किचन के ऊपर वाला कैबिनेट। एक तो नीचे बेस में आ गया, अब आते हैं ऊपर वाले में। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका बेस कैबिनेट जो आपका नीचे काउंटर बना है उससे बस 2 फुट ऊपर होना चाहिए। वो इसलिए कि आई लेवल रहे, पल्ला आप आराम से खोल सको, क्योंकि अगर किसी की वाइफ की हाइट छोटी है, कमेंट करके बताना कितनी है, तो वो हाथ पे आसानी से आ जाए और सर पे भी ना लगे। लेकिन अब यहाँ पे छोटी सी बॉस ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर मान लो किचन के ऊपर कैबिनेट और इसके नीचे आपने शेल्फ डाली है, कैसी शेल्फ, थोड़ा देखो राइट, तो अगर ये वाली शेल्फ रखनी है तो जो ओवर कैबिनेट है वो 2 फुट 3 इंच के बाद शुरू हो जाना चाहिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई लोग भैया ध्यान नहीं देता, और वो होती है हमारी चिमनी। दैट्स राइट। एक बेस्ट चिमनी बताऊं जिसमें बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं, तो हर चिमनी में मेंटेनेंस लगी रहते रहो, थोड़ा देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जहां पे जो चिमनी लगानी है बिल्कुल ध्यान से देखना कि जो आपकी हाइट है, जहां पे जो रोटी बेलने वाला है उसको जो कभी कभार बेलेगा, उसके आई लेवल पे बिल्कुल चिमनी का लेवल, जैसे अगर ये मेरी चिमनी है तो ये बिल्कुल आई लेवल पे होनी चाहिए। रीजन, अगर चिमनी ऊपर हुई तो हर चिमनी के अंदर आजकल लाइट आती है, वो लाइट आपकी आंखों में लगेगी तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे चश्मों का नंबर बढ़ जाएगा या चश्मे लग जाएंगे तो आप चश्मुद्दीन बन जाओगे। और अगर ज्यादा नीचे हो गई तो जब आप रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो वो चिमनी आपके सर में टकराएगी। तो हमेशा आपको आई लेवल पे रखना है। इससे फायदा क्या होगा, जब आप झुकोगे तो सर पे नहीं टकराएगा, और खड़े रहोगे तो उसकी लाइट आपकी आंखों में नहीं लगेगी। अगेन बॉस, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में एक लाल रंग का बटन है जिसके कोई पैसे नहीं लगते, उसे दबा सकते हैं, जिसे बोलते हैं सब्सक्राइब। अब जो नेक्स्ट आता है भैया माइक्रोवेव। पहले फोटो देखो राइट। अब लोग हम यूनिट तो बना लेते हैं, लेकिन मैं जब साइट विजिट पे जाता हूं मैं देखता हूं किसी का माइक्रोवेव यहां खुल रहा है, किसी का बूढ़ी अम्मा की तरह नीचे खुल रहा है, किसी का सेंटर में खुल रहा है। तो अब पता कैसे लगाए कि माइक्रोवेव की हाइट क्या है सही, और अगर सही नहीं रखी तो उसे दिक्कत क्या होगी, पहले वो सुनो। अक्सर कभी ये हुआ है कि आपने माइक्रोवेव में मस्त खाना गर्म करने के लिए छोड़ दिया और देखा हो, और देखा नीचे की क्या चल रहा है, तो नीचे देख के झुकना पड़ता है। अगेन फिर बैक में पेन। कई बार हम अंदर फिंगर डाल के देख लेते हैं सब्जी में या किसी में, यार गर्म हुई कि नहीं हुई, उसके लिए भी फिर झुकना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो उंगली डालते वक्त कहीं ग्रिल में इधर उधर उंगली डाल दो, वो उंगली एक कहीं आपको शॉक दे दे या जल जाए बॉस। तो यहां पे आपको माइक्रोवेव की हाइट हमेशा, ये एल्बो देख रहे हो, इससे या तो 10 इंचेस ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि अब कैसे बताऊं, ये है मेरी नी की हाइट, तो इससे 10 इंचेस ऊपर ले लिया, मतलब इसका बॉटम इसकी 10 इंच होना चाहिए। जैसे नी से आपको 10 इंच आ गया, उसके बाद ये इसका बॉटम शुरू हो जाना चाहिए, या शोल्डर हाइट से 6 इंचेस नीचे। मतलब यहां से मैंने पहले 6 इंच नापा,
और यहां पे ये खत्म हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको जो माइक्रोवेव है उसकी प्लेसमेंट कर देनी है। अब सबसे बड़ी चीज भाई किचन, ये पूछते हैं लोग, यार मनीष हमारा ना पैरेलल किचन बनाने वाले हैं या यू शेप किचन बना ले हैं, मतलब इधर भी कैबिनेट है और सामने भी कैबिनेट है, तो क्या बना ले क्या? अरे नहीं बनाना है, मैं बताता हूं कैसे बनाना है। दोनों कैबिनेट के बीच में मिनिमम 4 फुट का डिस्टेंस होना जरूरी है। अगर नहीं है तो मत बनाओ, नहीं तो क्या होगा, शुरुआत में तो अच्छी लगेगी कि यार चलो मनीष की बात नहीं मानते, बना लेते हैं। अब किचन आप बना रहे हो तो आप इधर से ड्रॉर खोल रहे हो और आपके जस्ट पीछे भी कोई खड़ा है, तो आपकी टुई से उनकी टुई टकरा जाएगी और गृह युद्ध छिड़ सकता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। या कुछ एक एम्बेसमेंट मूवमेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है अगर घर में गेस्ट आए हुए हैं। अब भाई किचन की बात चल रही है तो डाइनिंग टेबल को कैसे भूल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। भाई मेरे घर में ना डाइनिंग टेबल लेके आया था, बहुत आलीशान डाइनिंग टेबल, ठीक है। और उस डाइनिंग टेबल पे पता है क्या होता है, सारा सामान और सारा स्टोर एक डाइनिंग टेबल अब कन्वर्ट हो चुका है। जो भी आता है सारा सामान उसके ऊपर रखता है और मैं बस देखते रहता हूँ कि ये जुल्म इस डाइनिंग टेबल की। तो फाइनली मैंने उस डाइनिंग टेबल को हटा दिया है। लेकिन डाइनिंग टेबल बहुत अमेजिंग थी भाई, जरा वीडियो देखो, राइट। ये एक्सटेंडेबल है, मतलब कि 6 सीटर से कन्वर्ट होकर सीधा 8 सीटर बन जाती है। डिस्क्रिप्शन नीचे में, अमेजिंग प्रोडक्ट है, यूज कर सकते हो इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ व्हाइट थीम इंटीरियर्स। अब यहां पे सबसे ज्यादा लोग सवाल क्या पूछते हैं, मनीष जी 4 की फैमिली है, 6 की फैमिली है, तो मिनिमम डाइनिंग टेबल का साइज क्या रखें, या हमारी स्पेस कम है तो क्या होना चाहिए। डोंट वरी, पहले सबसे पहले ये फोटो देखो। अब अगर इस फोटो में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको एल्बो दिख रहे होंगे। तो हमेशा डाइनिंग टेबल, अब वो सर्कुलर लो या रेक्टेंगल, आपको बस बैठना है, ऐसे करना है। इतनी स्पेस पर पर्सन एक बंदे को चाहिए होती है। क्यों? बीच में सेंटर प्लेट, लेफ्ट राइट में रोटी की प्लेट या स्पून या फोक या कुछ भी उसका मैट रखोगे तो इतनी आपको होनी चाहिए। ये रिस्ट को क्लॉक करो, चेस्ट के सामने रखो, ऐसा लग रहा है मैं जुम्बा ट्रेनिंग करा रहा हूं तो ऐसे रखो। देख रहे हो आपके लिए क्या क्या करना पड़ा है, सब्सक्राइब दबाओ जल्दी से। तो ये रिस्ट को मैंने ऐसे किया, यहां से यहां तक नी को ऐसे लॉक करके रखना है, वो आपके लिए स्पेस हो गया। तो मिनिमम अगर 4 बंदों के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए तो हमेशा वो लेनी है सर्कुलर, और उसकी विड्थ होनी चाहिए। पहले डाइनिंग की टेबल की फोटो देखो जिससे कि आप लेआउट समझ लो। तो ये फोटो देखा, इस पे बटर चिकन दिख रहा है, मुंह में पानी आ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा इस डाइनिंग टेबल के सेंटर में जो आपने फोटो में स्पेस देखा, इसे बोलते हैं शेयरिंग स्पेस। मतलब कि जो भी खाने के बाउल्स होते हैं, तो 3 बाउल्स हो गए, एक रोटी का बाउल हो गया, टोटल नंबर ऑफ 4 बाउल्स इसके अंदर आते हैं। रेस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो 4 बंदों के लिए यूज होता है। तो मिनिमम डाइनिंग टेबल्स फॉर 4 पीपल्स, जो उसकी डायमीटर होना चाहिए वो 4 फुट का मिनिमम होना चाहिए। इससे 4 लोग इस पे बहुत कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और साथ के साथ ये नहीं है कि आपको बार बार किचन में जाना पड़ रहा है, फिर बाउल लेके आना पड़ रहा है। तो बेचारी हमारी वाइफ या बेचारे हस्बैंड जो भी खाना सर्व कर रहे हो, बार बार किचन में जा रहे हैं, बार बार किचन से आ रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। सेंटर में सारी चीजें आ जाएंगी और इजीली आप अपने बटर चिकन को एंजॉय कर पाओगे। सो इफ यू लव बटर चिकन, हिट द लाइक बटन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट की। थोड़ा सा ट्रिक हो सकता है, कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने के लिए। अब अगर आपकी डाइनिंग टेबल आप प्लेस कर रहे हो भाई सेंटर में, जिसके चारों तरफ से वॉकिंग स्पेस आ सकता है कि सारी बीवियां, मतलब कि आपकी सारी बीवियां नहीं, मतलब कई सारे कपल्स बैठे हैं, उनकी अपनी अपनी बीवियां, और रोटेशन में अगर घूमना चाहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। तो डाइनिंग टेबल से बैक साइड से चारों तरफ से मिनिमम आपके पास 2.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई खाना सर्व करा, आपने एकदम चेयर पीछे कर दे तो उसको चोट लग जाए। नेक्स्ट जो आता है कि भाई अगर आपकी फैमिली लंबू फैमिली है, मतलब छोटे मियां बड़े टाइप है, मतलब कि सारे बड़े बड़े लोग हैं, तब आपको क्या करना है कि आपको डाइनिंग टेबल की जो हाइट रखनी है वो इस हिसाब से रखनी है कि आपके नी में और डाइनिंग टेबल के बॉटम में हमेशा 8 इंच का गैप होना चाहिए। और इससे क्या है, घर में कोई छोटा है और कोई बड़ा है तो वो दोनों उसको इजीली यूज कर पाएंगे। अब आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये होता है कि भाई डाइनिंग टेबल पे जब खाना रखते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, देखा है कि सिर्फ डाइनिंग टेबल के ऊपर ही राइट रहती है। क्यों? उससे खाना सुंदर लगता है और आप सामने वाली की टेबल पे जाके एक बार तो बॉस देखोगे कि यार यही ऑर्डर कर लेते हैं, और जान पूछ के उसके ऊपर लाइटिंग डाली जाती है। दैट इज मार्केटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये आपको वैसी ट्रिक दे दी। इसलिए आपको अपने घर के अंदर भी नॉर्मल सा खाना भी है ना, अच्छा कमेंट करके बताओ हस्बैंड एंड वाइफ कौन ज्यादा खाना अच्छा बनाता है, कमेंट करके बताओ। अगर आपका खाना ज्यादा टेस्टी नहीं है लेकिन लाइट अच्छी है तो देखने में तो एटलीस्ट टेस्टी बने। मुंह में यार बोलते बोलते सच में पानी आ गया। तो वहां पे आपको लाइट डालनी है जिसे हम बोलते हैं टास्क लाइटिंग। एक चीज का ध्यान रखना, लाइट वो रखना जो चारों तरफ से कवर्ड हो, नहीं तो लाइट जब ऑन होगी तो आंखों में हिट करेगी। कैसी लाइट, जरा थोड़ा देखो, डिजाइन आप कोई भी ले सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखना कि लाइट जब हम ऊपर से लाते हैं, जैसे झूमर टाइप जो होता है, या टास्क लाइटिंग को जब हम डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हैं, कोई ज्यादा ऊपर करता है, कोई ज्यादा नीचे कर देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको उसको आई लेवल पे सेट करना है। रीजन भी
कि जब आप खड़े हो तो डाइनिंग टेबल की लाइट जो है वो आंखों पे हिट ना करे। तो गाइस इंटीरियर कोच 2.0 का ये वर्जन वीडियो का बनाने का जैसा मैं एक्चुअल में हूं, थोड़ा फन टाइप, लविंग टाइप, तो क्या ये आपको पसंद आया कमेंट करके बताना, नहीं तो भैया वापस अपना एक कैमरा लेकर टेबल पे बैठ के वीडियो बना दूंगा। अगर ये लाइक्स अच्छे आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि यस मनीष आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, इसमें आप लिख देना KGF, लिख देना KGF, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसी टाइप से हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो KGF टाइप कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये वाला इंटीरियर कोच 2.0 का वर्जन पसंद आ रहा है।